everyone, this is Dr. Rupinder Kaur. Welcome to Physio Lectures. आज का हमारा टॉपिक है टिबियो-फिमोरल अलाइनमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे जेनु वाल्गम एंड वारम के बारे में भी। सबसे पहले फीमर और टिबिया किस तरह से अलाइन होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। दो तरह के एक्सिस होते हैं, एक एनाटॉमिकल एक्सिस, दूसरा मैकेनिकल एक्सिस। अब मैकेनिकल एक्सिस क्या होता है कि जो वेट की वजह से होता है वो जाता है हेड ऑफ फीमर में से सीधा दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में से पास होता है, दोनों टिबियल कॉन्डाइल के बीच में से पास होके नीचे तक जाता है और एकदम स्ट्रेट होता है। तो ये जो है ग्रीन कलर का यहाँ पे ये जो शो किया हुआ है वो है मैकेनिकल एक्सिस। दूसरा होता है एनाटॉमिकल एक्सिस, जो रेड कलर का शो किया है। एनाटॉमिकल एक्सिस जो शाफ्ट में से पास हो रहा है, जैसे कि फीमर जो है वो स्लाइटली ऑब्लिक होता है, इस वजह से उसकी जो एक्सिस है स्लाइटली ऑब्लिक होगी। उसके बाद टिबिया की जो एनाटॉमिकल एक्सिस है वो स्ट्रेट होगी। अब यहाँ पे वही दिया है, सबसे पहले एनाटॉमिकल एक्सिस इन फीमर इट इज ऑब्लिक, फीमर में थोड़ी ऑब्लिक होती है, एंड इन टिबिया इट इज वर्टिकल, और टिबिया में ये स्ट्रेट होती है। सेकंड है मैकेनिकल एक्सिस। मैकेनिकल एक्सिस जो है, अब ये जो ग्रीन कलर की शो की है वो मैकेनिकल और एनाटॉमिकल एक्सिस जो फीमर में होती है वहां पे 5 डिग्री का एंगल बनता है। सो एनाटॉमिकल एंड मैकेनिकल एक्सिस फॉर्म 5 डिग्री एंगल इन फीमर। सो जनरली होता क्या है कि ये जो हमारी मैकेनिकल एक्सिस आ रही है फीमर में से और टिबिया में से सीधी आ रही है, तो वो जो है 180 डिग्री का पूरा एंगल बनता है। लेकिन प्लस ये 5 डिग्री ऐड होता है जो फीमर की एनाटॉमिकल एक्सिस की वजह से होता है। तो ये जो हमारा पूरा जो एंगल है वो 180 डिग्री से लेके 185 डिग्री तक होता है। तो ये 5 to 6 डिग्री एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। इसकी वजह से हमारा जो है फिजियोलॉजिकल वाल्गस प्रेजेंट होता है। फिजियोलॉजिकल वाल्गस प्रेजेंट होता है, पहले से ही थोड़ा जो है हमारे टोस आउटवर्ड होते हैं, पूरे स्ट्रेट नहीं होते। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा वाल्गस ये वाले एंगल की वजह से प्रेजेंट होता है। अब ये जो है वही मैकेनिकल एक्सिस के बारे में दिया है कि मैकेनिकल एक्सिस वेट बेयरिंग होती है। सो ये था टिबियो-फिमोरल अलाइनमेंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जेनु वाल्गम एंड जेनु वारम के बारे में। अभी हमें पढ़ना है जेनु वाल्गम के बारे में। अब जेनु वाल्गम जो होते हैं उसी को बोलते हैं नॉक नीच। अब इसमें क्या होता है कि जो टिबियो-फिमोरल एंगल होता है वो ग्रेटर देन 185 डिग्री होता है। जैसे कि ये फीमर है, ये टिबिया है। नॉर्मल अगर हम एंगल लेते हैं तो इस तरह से ऑलमोस्ट सीधा होता है और 180 डिग्री जितना बनता है, 180 to 185 डिग्री। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब एंगल इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि लेटरल साइड पे, ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। अब एंगल इंक्रीज हुआ तो लेटरल साइड पे जो है वो कंप्रेशन फोर्स बढ़ जाएगी, और जो मीडियल साइड है वहां पे डिस्ट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगी। So increase in compressive force on lateral side and increase in distraction or tensile force on the medial side. और ये जो टिबिया है उसका लेटरल टॉर्जन होगा, लेटरल टॉर्जन ऑफ टिबिया। अब जेनु वाल्गम में होगा क्या कि दो एंकल्स जो होंगे उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 9 to 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो 3.5 to 4 इंचेस जितना होता है। अब इसको जो है करेक्ट करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसे टेलर पोजीशन या तो एक जैपनीज नीलिंग, ये दोनों टेक्निक है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। उससे पहले पॉसिबल कोरिलेटेड पोस्चर कि अगर जेनु वाल्गम है तो क्या क्या होता है। सबसे पहले पेस प्लेनस, फ्लैट फुट, एक्सेसिव सबटेलर प्रोनेशन, लेटरल टिबियल टॉर्जन, लेटरल पटेलर सबलक्सेशन, एक्सेसिव हिप एडक्शन। अब ये सब है क्या तो मैं करके बताती हूँ। अब ये जो जेनु वाल्गम जो होता है उसमें क्या होता है कि नीज जो है वो साथ में आ जाते हैं। गम, वाल्गम, गम मतलब चिपकना।
तो इस तरह से पास आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले पेस प्लेनस, फ्लैट फुट जैसी कंडीशन आएगी दोनों फुट। उसके बाद एक्सेसिव सबटेलर प्रोनेशन, तो फुट जो है वो प्रोनेटेड हो जाएगा। जैसे जो है हैंड फोरआर्म में सुपाइनेशन प्रोनेशन होता है, तो फुट भी प्रोनेटेड हो जाएंगे। टिबियल टॉर्जन लेटरल, और ये पटेला जो है वो लेटरली सबसेट हो जाएगा। हिप का जो है एडक्शन होगा। तो इस तरह से जो है पूरे चेंजेस आएंगे। दोनों एंकल जो होंगे उसके बीच का डिस्टेंस 9 to 10 सेंटीमीटर या 3.5 to 4 इंचेस होगा। तो ये सारी जो है चेंजेस आएंगे। अब इसको करेक्ट करना हो तो उसके लिए दो टेक्निक है, पहली टेलर पोजीशन, दूसरी है जैपनीज नीलिंग। तो अभी मैं आपको वो बताऊंगी। तो सबसे पहले इस तरह से टेलर पोजीशन में बैठ जाना है। तो इससे क्या होगा, मीडियल टिबियल टॉर्जन होगा, फुट जो है वो सुपाइनेटेड पोजीशन में आएगा जो प्रोनेटेड में था। तो जो भी ये सारी चीजें थी वो अपोजिट होंगी। तो अगर जेनु वाल्गम है तो एक टेलर पोजीशन रिकमेंड कर सकते हैं। अगर पर्सन ऐसे नहीं कर पाता है तो उसके लिए होती है जैपनीज नीलिंग। अब जैपनीज नीलिंग में क्या करना है, इस तरह से जो है बैठना है। पहले दोनों पैर इस तरह से होने चाहिए और इस तरह से बैठना है। तो इससे भी क्या होगा, मीडियल टिबियल टॉर्शन होगा। और स्टार्टिंग में जेनु वाल्गम पेशेंट को इस तरह से बैठने के लिए बोल सकते हैं और उसके बाद जो है टेलर पोजीशन में। अब हम पढ़ेंगे जेनु वारम के बारे में। जेनु वारम को जो है बो नीज भी बोलते हैं। अब जेनु वारम में क्या होता है कि जो टिबियोफिमोरल एंगल जो है वो लेस देन 170 डिग्री हो जाता है, या लेस देन 175 डिग्री इज नोन एज जेनु वारम। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मीडियल साइड है वहां पे एक कंप्रेसिव फोर्स जो है इंक्रीज हो जाती है, और लेटरल साइड जो है वहां पे डिस्ट्रक्टिव फोर्स इंक्रीज होती है। अब मीडियल साइड पे जितनी ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मीडियल साइड पे वेट बेयरिंग ज्यादा आता है और इसमें तो और कंप्रेसिव फोर्स इंक्रीज हो जाएंगी। अब इसमें जेनु वारम में क्या होता है कि टिबियल टॉर्जन जो है वो मीडियली हो जाता है, तो टो इन पोजीशन होती है। सो इसीलिए कोरिलेटेड मोशंस में क्या है कि मीडियल टिबियल टॉर्जन, टो इन गेट और एक्सेसिव हिप एब्डक्शन होगा। हिप एब्डक्शन जो है वो एक्सेसिव होगा। तो अगर देखा जाए तो क्या होगा कि इस तरह से जो है टो इन गेट होगा, टिबियल टॉर्जन मीडियली होगा और जो नीस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। तो ये जो हुआ वो बो लेग्स हुआ। अब अगर इसको ठीक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टिबियल टॉर्जन लेटरल करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि इस तरह से डब्ल्यू पोजीशन में पेशेंट को बैठने के लिए बोलना है। तो ये जो पोजीशन है वो लेटरल टिबियल टॉर्जन को प्रमोट करेगी। तो ये जो है एक पोजीशन है जिससे हम जेनु वारम जो है वो वाले पोर्शन को उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है उसमें कि इनिशियली जो चाइल्ड है, ये जेनु वारम के बारे में नहीं है, जनरली है कि इनिशियली चाइल्ड की जो लोअर लिम्ब होती है छोटे बच्चों की वो जेनु वारम होती है until 18 to 19 months। 18 to 19 months तक जो बच्चा होता है उसमें जेनु वारम देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो है उसमें जेनु वाल्गम होता है 3 to 4 years की एज तक। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी लिम्ब जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट होने लगती है 6 ईयर तक, क्योंकि अब वो चलने लगता है, पूरा वेट बेयरिंग लेता है। तो 6 ईयर तक जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाती है। पर हम एडल्ट में देखते हैं कि नॉर्मली जो है 5 to 6 डिग्री वाल्गस प्रेजेंट होता है। तो इनिशियली एज में जेनु वारम होता है, फिर जेनु वाल्गम, और एडल्ट में जो है 5 to 6 डिग्री वाल्गस रहता ही है। तो ये था टिबियोफिमोरल अलाइनमेंट के बारे में, जिसमें हमने जेनु वारम और वाल्गम के बारे में पढ़ा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो कोई टॉपिक भी सजेस्ट करना हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।